जिस मुकदमे में खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, बहसीयत कौम हमारे लिए ये शर्म की बात है कि उनको एक बाहर से मुल्क जो है वो धमकी देता है और हम उसकी ताबेदारी करते हुए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक हटाते हैं ओहदे से और दूसरे नंबर पर जो है उसको जेल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली जी दो हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी और एक हमारी दरख्वास्त जो है वो जज अबुल असनाद साहब के पास थी, इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से कि फ़ोन जो है वो करवाया जाए। अच्छा, पहले इसकी गुजारिश करना चाहूँगा, एंड पे उसका बताऊँगा। आज सुबह हम पेश हुए हैं और जैसे कि आपको पता है कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इस केस में खान साहब को गिरफ़्तार किए हुए। और पहले आपने देखा कि जज अबुल असनाद साहब के पास इसकी बेल जब फ़ाइल की गई तो कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी वकील साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं, कभी किसी का पेट ख़राब है और कभी किसी को कोई मसला है। हमने देखा कि नीचे जो फ़ैसला आया, फ़ैसले के अंदर किसी तरह से कोई ऐसी लीगल चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद के ऊपर ज़मानत जो है वो खारिज की जाती। कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी जो साबित कर सके कि खान साहब को कसूरवार करार दिया जाता है। गुजारिश ये है कि जिस मुकदमे में खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, बहसीयत कौम हमारे लिए ये शर्म की बात है कि उनको एक बाहर से मुल्क जो है वो धमकी देता है और हम उसकी ताबेदारी करते हुए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक हटाते हैं ओहदे से और दूसरे नंबर पर जो है उसको जेल में डाल देते हैं। आपने देखा कि एक ये जाल बिछाया गया तोशाखाना केस में सज़ा दे के, और तरीके से आपने देखा कि उसके अंदर भी वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोई फ़ैसले के अंदर ऐसी जो है उजलत दिखाई गई है और लीगली तौर पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। उसके बावजूद आप देख लें कि वो जो सज़ा थी सस्पेंड होने पे कितना टाइम लगा और आज भी चेयरमैन PTI जेल में हैं। साइफ़र केस के ऊपर जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत ही नहीं हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी हुई थी और हमने ये इस्तदा की कि 2-3 दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाए। कल भी आपको पता है कि क्वेश्चनमेंट की दरख्वास्त लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर उसके साथ फ़िक्स कर लिया जाता और कल ही सुन ली जाती। फिर ये गुजारिश थी कि चलें अगर कल नहीं सुनते परसों सुन लेते, उससे अगले दिन सुन लेते, लेकिन 1 हफ़्ते के लिए इस मामले को एडजर्न कर दिया गया और उसके ऊपर अभी तक डेट क्लियर नहीं हो रही कि मंडे के लिए है या ट्यूसडे के लिए है। कुछ ये बताया जा रहा है कि मंडे को कहा गया है और कुछ ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के लिए एडजर्न है। तो ये बिल्कुल आइन के मुतसादिम है और इंसाफ ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, बार बार ये हम इस्तदा कर रहे हैं, इंसाफ दिया जाना चाहिए, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें हैं। खान साहब के बेटों के हवाले से एक दी हुई थी कि उनकी फ़ोन पे बात करवाई जाए। आज बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है कोर्ट में बताया गया है कि कानून के मुताबिक बात करवाई जाती है और 2-3 साल से और कैदियों को भी जो है वो बात करवाई जा रही है, तो खान साहब के बेटों से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? वाज़ह तौर पर जब कोर्ट ने अहकामात दे दिए तो सुपरिटेंडेंट जेल ने बात करवाने से इनकार किया और रिपोर्ट जो है वो एक मुज़क्का खेज़ दी है कि वो जो है साइफ़र केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और इस वजह से उनकी बात जो है नहीं करवाई जाए। इस वक्त जो है वो खान साहब के ऊपर नो डाउट FIR है, लेकिन वो मुजरम करार नहीं दिए गए। तो जब तक वो मुजरम नहीं करार दिए जाते तो तब तक आप कैसे किसी ऐसे लॉ का हवाला दे रहे हैं जो कि कानून के मुताबिक वो उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं करता? तो लिहाजा अगर जिस वक्त तक जो अदालत है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेगी, अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी, तो देन तब तक जो है वो अदालतों के अहकामात को इसी तरह हवा में उड़ाया जाएगा। हम इस्तदा करते हैं कि खान साहब की दरख्वास्तें जो उनमें डिले ना किया जाए और जो हमने गिरफ़्तारी के हवाले से जो मुतालबा किया हुआ कि खान साहब को किसी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, चाहे FIA हो चाहे नैब हो, वो हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। हम ये इस्तदा करते हैं कि वो फ़िक्स हों और मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोका जाए, क्योंकि खान साहब की जब ज़मानत होगी तो ये जैसे ओछे हथकंडे इन्होंने पहले किए हैं मुख्तलिफ PTI के लीडर्स के साथ, और जो वर्कर्स गिरफ़्तार हुए थे उनको 3 MPU के तहत गिरफ़्तार किया गया, हाई कोर्ट के अहकामात की जो है वो उसकी तज़लील की गई और उन अहकामात को जो है हवा में उड़ाया गया और दोबारा बार बार गिरफ़्तार किया गया। आपके सामने परवेज़ इलाही साहब वाला है, आपके सामने शहरियार अफरीदी वाला मामला है। हर मामले के ऊपर जो है सरकार ने बाकायदा तौर पर अदालतों के हुक्म की तज़लील की है। तो हम ये इस्तदा करते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले ताकि खान साहब की ज़मानत हो और वो जो है बाहिफाज़त जो है उनको जो है वो घर जाने की इजाज़त दी जाए।